नमस्कार प्यारे साथियों। आज की क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख साहित्य एवं कृतियाँ। साहित्यकार की प्रमुख रचनाएं देखेंगे अपन, और इन रचनाओं से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो शुरू करते हैं अपन। पहली रचना है भरतेश्वर बाहुबली घोर। ये लिखी थी आपके वज्रसेन सूरी ने। और दूसरी है भरतेश्वर बाहुबली रास। रास लिखी आपने, रास किसने लिखी? तो शालिभद्र सूरी ने। उसके बाद में अगली रचना है नेमिनाथ बारहमासा। ये रचना है पालाण सिंह। और अगली रचना है बादली और लू। ये दोनों किसने लिखी? तो चंद्र सिंह बिरकाली ने लिखी थी। अगली रचना है अबलों का इंसाफ। ये रचना है अंबिका दत्त व्यास की। और राजस्थानी शब्दकोश किसने लिखा? तो राजस्थानी शब्दकोश लिखा था सीताराम लालस ने। और राजपूताने का इतिहास और भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ये दोनों गौरी शंकर हीराचंद ओझा की रचना है, जी.एच. ओझा। और अगली रचना है केसर विलास। केसर विलास ये प्रथम नाटक भी था। तो राजस्थान साहित्य का प्रथम नाटक हो या फिर केसर विलास। और कनक सुंदरी ये राजस्थानी साहित्य की प्रथम उपन्यास है, कनक सुंदर। और अगली है विश्रांत प्रवास। ये प्रथम कहानी राजस्थान साहित्य की। तो इन तीनों की रचना की थी शिवचंद्र भरतिया ने। ये प्रथम गद्यकार भी माने जाते हैं। और फाट का जंजाल और बुढ़ापा की सगाई, ये भी शिवचंद्र भरतिया की रचनाएं हैं। अगली रचनाएं देखते हैं सूर्यमल मिश्रण की। तो वंश भास्कर, वीर सतसई, सतीरासो, राम रंजाट, बलवंत विलास और छंदोम्युक, ये सूर्यमल मिश्रण की रचना है। और अगले साहित्यकार की रचनाएं देखते हैं। कन्हैयालाल सेठिया का नाम आता है। इनकी रचनाएं लीलटांस, धरती दोरारी, शबद, पातल पित्तल, वनफूल, मिंजर, अग्निवीणा, उसके बाद प्रतिबिंब, कू कू, गलगिचिया, धरकुचा दर्ग मजला, ये भी कन्हैयालाल सेठिया की रचना है सब। आगे इम्पोर्टेंट है बातारी फुलवारी, दुविधा, रूख, अलेखू हिटलर, तीडोराव, शपनबिरिया, चौधराइन की चतुराई, महामिलन, चरणदास चोर, उलझन और कबूरानी, ये विजयदान देता की रचना है सब। अगली रचनाओं की बात करें तो गजबन, मुमल, अमोलक बाता, बगड़ावत, बाबूजीरी वात, मांजल रात, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, केरे चकवा बात और लेलिनरी जीवनी, हिंदू कुश के उस पार, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, ये सारी रचनाएं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। ये गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा तो अभी लास्ट मंथ एग्जाम हुआ, उसमें पूछी गई थी। बातारी फुलवारी भी पूछी गई थी बार बार। और अगली है सेनानी जागती जोत और चौरी, ये है मेघराज मुकुल की रचनाएं। इम्पोर्टेंट है कुंवलिया माला। ये रचना है उद्योतन सूरी की। इस कुंवलिया माला ग्रंथ के अंदर 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और अगला है ग्रंथ वीर विनोद। ये कुंवलिया वाला इम्पोर्टेंट है, वीर विनोद भी इम्पोर्टेंट है। वीर विनोद की रचना किसने की? तो श्यामल दास ने, कवि राजा श्यामल दास। अगली रचना है हमीर मद मर्दन। ये है जय सिंह सूरी की रचना। इस रचना के अंदर भुत्तला युद्ध की जानकारी मिलती है। और हमीर महाकाव्य ग्रंथ की रचना किसने की? तो नयन चंद्र सूरी ने। और हमीर रासो दो है। हमीर रासो दो है तो उसमें एक की रचना की थी सारंगधर ने और एक की तो रचना की जोधराज ने। दोनों ऑप्शन में साथ नहीं होंगे। और एक है अगली रचना हमीर हट। हमीर हट की रचना की थी चंद्रशेखर ने। उसके बाद अगली रचना सृजन चरित्र।
ये रचना है आपके चंद्रशेखर की। और हमीरायण ये रचना है भांडव व्यास की। और हमीर बंधन ये रचना अमृत कैलाश की। और अगली रचना है श्रृंगार हार, ये रचना है हमीर देव की। अगली रचना है कानरदेव प्रबंध, कानरदेव प्रबंध के लेखक है पद्मनाभ। और वीरमदेव सोनगरी वाद के भी लेखक है पद्मनाभ। द्रौपदी विनय इम्पोर्टेंट है। द्रौपदी विनय किसने लिखी, तो लिखी थी रामनाथ कविया ने। और पाबूजी रिसोर्टा ये भी रामनाथ कविया ने लिखी थी। मारवाड़ी व्याकरण ये लिखी थी रामकर्ण आसोप ने। और अगली रचना है वीर शशि, ये वीर शशि रचना है आपके नाथू सिंह महिरिया की। और अगली रचना है वरद डिंगल शब्दकोश, वरद डिंगल शब्दकोश की रचना की थी रामकर्ण आसोप ने। और राजस्थानी रामायण की रचना की समय सुंदर ने। और पागी की रचना की चंद्र प्रकाश देवल ने। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। रूप सत्सई ये दोनों रचनाएं लक्ष्मणदान कविया की। ये मुक्ति इंपॉर्टेंट है, मितेश निर्मोही की रचना है। मुक्ति किसकी है, तो मितेश निर्मोही की। और अगली रचना है पलकती प्रीत, पलकती प्रीत ये लिखी थी गज सिंह राजपुरोहित जी ने। ये गला लैंग इंपॉर्टेंट है, अमरनाथ योगी ने लिखी थी। गला लैंग अमरनाथ योगी ने अब बार एग्जाम के अंदर आई थी ये। और हरि मेखला ये भी इंपॉर्टेंट है, हरि मेखला रचना है माहुक की। बुद्धि विलास ये रचना है बख्तराम शाह की। और सुजान चरित्र ये रचना है सुदन की। और अगली रचना है व्रत कथा कोश, ये रचना किसने लिखी, तो आचार्य हरिसेन ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट है गुण भाष्य ये लिखी थी हेम कवि ने। और अगली रचना दरिंदे ये लिखी थी हमीदुल्ला ने। और राजस्थानी कहावत है, राजस्थानी कहावतें लिखी थी मुरलीधर व्यास जी ने। और रणखार कलेक्टर जितेंद्र सिंह जी सोनी ने लिखी थी। और ललित ललाम और रसराज ये लिखी थी मतीराम जी ने। द अर्ली चौहान डायनेस्टी ये लिखी थी दशरथ जी शर्मा ने। अर्ली चौहान डायनेस्टी दशरथ शर्मा। अगली रचना है कायम खारासो, कायम खारासो ग्रंथ की रचना जान कवि को नियामत खां भी कहा जाता है। तो कायम खारासो की रचना की थी जान कवि। और इम्पोर्टेंट है खुमान रसो की रचना की थी दलपत विजय ने। अगली रचना है छत्रपति रसो की रचना की थी काशी चंगाणी ने। अगली रचना है शत्रुसाल रसो की रचना की ये रचना है आपके डूंगर सिंह की। और जवान रसो रचना है आपके सीताराम रत्नू की। बुद्धि रसो रचना है जलन कवि की। प्रताप रसो रचना है जाचक जीवन की। और विजयपाल रसो ये रचना है नल सिंह की। मान चरित्र रसो ये रचना है कवि नरोत्तम की। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके। तो राजविलास की रचना की थी आपके कवि मान ने। और राज विनोद की रचना की थी सदाशिव ने। ये थोड़े उल्टे लिख दिए गए। तो राज विनोद की तो सदाशिव ने, राज विनोद की सदाशिव ने। और राजविलास की कवि मान ने। राज प्रकाश की किशोरदास जी ने। राज रत्नाकर रचना है आपके सदाशिव जी की। और अजितोदय ये ग्रंथ है जगजीवन भट्ट का। और अमर काव्य वंशावली इसकी रचना की थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। अमरसार ग्रंथ है आपके पंडित जीवाधर जी का। और जगत विलास यह ग्रंथ है नेकराम का। भाषा भूषण और अपरोक्ष सिद्धांत
भाषा भूषण और अप्रोक्ष सिद्धांत, ये दोनों ग्रंथ हैं जसवंत सिंह जी के। और ब्रजनीति ग्रंथावली, इसकी रचना ये सवाई प्रताप सिंह की रचना है। ब्रजनीति ग्रंथावली सवाई प्रताप सिंह की रचना है, सवाई प्रताप सिंह, इंपॉर्टेंट है बहुत। अगली रचना है स्वतंत्र बावनी, ये रचना है तेज कवि की। अगली रचना है गांव और अम्मा रचना है मुकुट मणिराज की। अगली रचना है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान रचना है रीमा हुजा की। और देखते हैं, ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछी गई, तो एक ही वीडियो के अंदर क्लास के अंदर अपन कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा पार्ट है ये, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है इससे। और अगली रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी, डिंगल शैली है। वेली कृष्ण रुक्मणी, ये डिंगल शैली पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। वेली कृष्ण रुक्मणी रचना किसकी है? तो पृथ्वीराज राठौड़ की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीरनामा, ये रचना है मुंशी भुसावन की। और भीम विलास रचना है शंकर राव की। और शिशुपाल वध, ये रचना है कवि महा की, भीनमाल निवासी थे। और मूणोत नैणसिरी ख्यात, ये मूणोत नैणसिरी रचना है। मूणोत नैणसी जी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। तो राजपुताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? नैणसी जी को। और मूणोत नैणसी की दूसरी रचना है मारवाड़ा प्रगनारी विगत। मारवाड़ा प्रगनारी विगत को गजेटियर भी कहा जाता है, यह भी नैणसी की रचना है। अगली रचनाएं देखते हैं, तो बोले सरनाटो और बाता में भूगोल, हरीश बद्दाणी, इंपॉर्टेंट है। तो बोले सरनाटो और बाता में भूगोल, हरीश बद्दाणी की रचना है। और देश दर्पण शक्ति सूजस, ये रचना है आपके शंकरदान सामोर की, इंपॉर्टेंट है दोनों। शंकरदान सामोर ने अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग कहा था। अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा? तो शंकरदान सामोर ने कहा। अगली रचना है बारात लौट गई और उसने कहा था, ये दोनों रचना है चंद्र शर्मा गुलेरी की। किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बारात लौट गई और उसने कहा था। अगली रचना है रिंद्रोई, धर्मयुद्ध, ये दोनों रचनाएं अर्जुन देव चारण की, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगली रचना है मरुमंगल, मेघमाल, ये दोनों रचना सुमेर सिंह जी की। और एक बींदनी दो बींद, सबड़का, दोरारो धोरी, ये रचना है नतमल जोशी जी की। अगली रचना देखते अजूबा राजस्थान के धोपे, मरवण मांडे मांडना, ये तीनों रचना है महेंद्र भानावत की। अजूबा राजस्थान के धोपे और मरवण मांडे मांडना, ये महेंद्र भानावत की। अगली रचना है हूं गोरी किण पीवरी, जमारो, जोग संजोग, खम्मा अंदाजा, तासरो घर, ये रचना है यादवेंद्र शर्मा की। तो यादवेंद्र शर्मा की इंपोर्टेंट, हूं गोरी किण पीवरी, जमारो, जोग संजोग, खम्मा अंदाजा, तासरो घर। अगली रचना है मुर्दों का टीला, गरौंदे, कब तक पुकारूं, ये रचना है रांगई रागनू की, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी और बची हैं, ये भी देख लेते हैं। आबे पट की इंपॉर्टेंट है, नतमल जोशी जी की रचना है। चेतावनी रा चुंगटिया, ये रचना है केसरी सिंह जी बारठ की। और अगली रचना मेवेरा रूख, मैफती काया, मुलकती धरती, ये रचना है अन्नाराम सुदामा की। और अगली रचना है मारो बदलो,
ये रचना है विजयदान देता की। अगली बात करते हैं अपन तो सफेद मेमने, सूदी सपनों के तीर, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना और पग फेरो, ये सब रचना है मणि मधुकर की। तो अगली रचना है बरखा बींदनी, ये रचना है रेवतदान चारण की। राधा बोल बारमली, सोन मिर्गला, ये रचना है सत्य प्रकाश जोशी जी की। अगली बात करते हैं अपन बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लांगिया, बरसारा बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लांगिया, ये रचना है नारायण सिंह जी भाटी की। और अघोरी काल, सतवाणी, डीठ, निकुम, लीग लिकोड़ा, ये रचना है कन्हैयालाल सेठिया की। महादेव पार्वती वैली, ये रचना है किश्नो की। किसकी है? किश्नो की। अगली है संगीत राज और कामराज रतिसार, सुंदा प्रबंध, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, ये सब रचना है महाराणा कुंभा की। राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार, ये रचना है मंडन की। वास्तु मंजरी, ये रचना है नाथा की। कला निधि द्वार दीपिका, कला निधि द्वार दीपिका और उद्धा धोरनी, ये रचना है गोविंद की। अगली रचना है मुहूर्त माला, विश्व वल्लभ और राज्याभिषेक पद्धति, ये रचना है चक्रपाणी मिश्र की। अगली रचना है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड की रचना है। तो इस के अंदर अपने कंप्लीट देख लिए हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्य ग्रंथ और साहित्यकारों की प्रमुख रचनाएं। तो अब फिर अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे राजस्थान का एकीकरण है, सब अपन शॉर्ट नोट्स के हिसाब से देखेंगे। तो आपको क्वेश्चन इन नोट्स के अंदर से ही मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कंप्लीट राजस्थान जीके, इंडिया जीके अपन शॉर्ट नोट्स के हिसाब से छोटी छोटी क्लास के अंदर देखेंगे, बिना फालतू कमेंट पढ़े और शायरियाँ सुने। इसमें अपन फालतू का टाइम ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।